नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थोड़े जीवन में व्यस्तता होती है, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बट मैं एक स्टेटमेंट दूंगा। डार्विन की थ्योरी है, डार्विन का सिद्धांत है, डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसमें क्या लिखा हुआ है मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा और उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। It is not the strongest of the species that survives। जो सबसे स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है कि जो सबसे स्ट्रांग होगा वो सर्वाइव करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि जो सबसे इंटेलिजेंट है वो सर्वाइव करेगा। इट इज़ द वन दैट इज़ मोस्ट एडेप्टेबल टू चेंज। सर्वाइव वही करेगा जो चेंज को एडेप्ट कर लेगा। आप एक कॉलेज की जर्नी जा रही है, आपने हो सकता है आपने आईआईटी का सपना देखा हो, आपने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन का सपना देखा हो, लेकिन आपको उसको आपने क्रैक नहीं कर पाया। रीजंस कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। नाउ यू हैव टू अडेप्ट दैट चेंज। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे आप वैनिस्ड हो जाओगे, आप डिस्टिंक्ट हो जाओगे, आप एकदम खत्म हो जाओगे। यू हैव टू अडेप्ट द चेंज। ओके, पहला चीज़, आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, जहाँ पे भी मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार का कोई भी कॉलेज मिल रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि बिहार का सारा कॉलेज सेम ही है लगभग लगभग। थोड़ा दिन के लिए आपको लगेगा कि भागलपुर एमआईटी बहुत अच्छा है, और अगर आप सहरसा में है या कटिहार में है या पूर्णिया में है तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, गोपालगंज में है तो लग रहा होगा आपको थोड़े टाइम के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पहला सवाल, सीधा सीधी मैं पहले कुछ सवालों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर साइंस लग रहा है कि आपके रैंक के मुताबिक आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकता है, आपको कोई सा भी ब्रांच अगर मिल रहा है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, नहीं कंप्यूटर साइंस आईटी मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, ईसी मिल रहा है, ईसी भी नहीं मिल रहा है, डबल ई मिल रहा है, डबल ई भी नहीं मिल रहा है, ट्रिपल ई भी नहीं मिल रहा है, ट्रिपल ई भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैकेनिकल मिल रहा है। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मोटा मोटी समझना, किसी भी इंजीनियरिंग के ब्रांच को समझने के लिए 5 से 7 पेपर होते हैं, इंजीनियरिंग पेपर। आपने उस पेपर पे पकड़ बना लिया तो आपको उस ब्रांच का मोटा मोटी सारी जानकारी आ जाएगी। मेरे पास एग्जाम्पल है कि हमारे एक सीनियर थे, वो मैकेनिकल से थे, उन्होंने मैकेनिकल का सारा सेमेस्टर भी पास किया, और 1 साल पहली बार गेट में अच्छा रैंक आया था, बट सेटिस्फैक्टरी रैंक नहीं आया था। फिर 1 साल उन्होंने रोका कंप्यूटर साइंस से, चूंकि वो मैकेनिकल से थे, कंप्यूटर साइंस से गेट देना चाहते थे, तो कंप्यूटर साइंस से उन्होंने पढ़ा, अपने सेमेस्टर को भी ठीक ठाक से निकाल लिए। कंप्यूटर साइंस से गेट का एग्जाम देके AIR 9 और 10 लाए थे, मतलब अंडर 20 रखो। और वो फिर अपनी हायर एजुकेशन IISc, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, IISc बैंगलोर, उन्होंने वहाँ से पढ़ाई किया। मैं इसको लिंक करो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से। वो मैकेनिकल से थे, उन्होंने चेंज को अडेप्ट किया, और उन्होंने कंप्यूटर साइंस से करना था तो उन्होंने कोशिश किया। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज टोटली एक्स्ट्रा एफर्ट। कैसे लगा पा रहे हो अपने आप को एडजस्ट करने में, अडेप्ट करने में चेंजेस को। दूसरी चीज, ओके, तो पहला चीज कि कोई सा भी ब्रांच आपको मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार में सब ब्रांच आपको लगेगा कि आपको अभी क्या पता कि आप किस ब्रांच के लिए बने हो। हमें भी नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस के लिए मैं बना हूं या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना था या मैकेनिकल के लिए बना था, आई डोंट नो। बट आपको जो मिल रहा है उसमें आप बेस्ट कर सकते हो। आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हो, चाहे आप अगर आपको पहले से पता है तब तो कोई बात नहीं, अगर पहले से नहीं पता है तो कोई भी मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको अडेप्ट कर लेंगे, जो भी मिलेगा उसी में बहुत अच्छा फोड़ देंगे। यही मोटा मोटी नेचर होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, डार्विनिज्म थ्योरी का। ओके, बिहार में एडमिशन लेने से क्या सेशन लेट होता है? नहीं होता है सेशन लेट। कभी कभार मोटा मोटी किसी कारण से लेट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें ऑन टाइम, कोविड के टाइम में, कोविड जिस ईयर में था उस ईयर में हमारा सेशन लेट नहीं हुआ। अब सोच सकते हो, जब कोविड के टाइम में हमारा सेशन लेट नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे नॉर्मल फेज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात कि क्या कॉलेज में रह के हम किसी और चीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं? यस, कॉलेज में रह के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉलेज वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेस लेयर तैयार कर सकते हो।
कॉलेज का 4 साल, अगर आपका एग्जाम, लेट्स टेक एग्जांपल, आप फैंग में जाना चाहते हो, मतलब फैंग हुआ, मैंग हुआ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में आपको जाना है, तो भी ऐसा नहीं है कि कॉलेज खत्म होने के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। पॉसिबिलिटीज है कि आपको मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है कि आपको 2 साल भी लग जाए वहां तक पहुंचने में, लेकिन उसका जो बेस लेयर तैयार होगा वो कॉलेज में तैयार होगा। तो अगर आपने कॉलेज में बेस लेयर आपने 4 साल तैयार नहीं, 4 साल आपने नहीं किया कॉलेज में, अगर आप 4 साल फैंग की तैयारी नहीं की है, मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियों के में जाने के लिए जो बेस लेयर है वो 4 साल आपने नहीं तैयार किया, तो आपको 4 साल आगे लगेगा, समझ लो। लेकिन वो 4 साल आपका 6 साल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे होगे कहीं पे, फिर आपको बहुत सारे टेंशन होंगे वहां पे करने में, टाइम उतना ही लेगा। टाइम neither be created nor be destroyed, it stretch, convert from one situation to another situation। ओके, अब दूसरी बात कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलेज में निकलने के बाद आपका सिविल सर्विसेज हो जाएगा, लेकिन उसकी जो बेस लाइन होगी वो कॉलेज में तैयार होगी। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो वो गेट का एग्जाम जो बेस लेयर होगा वो कॉलेज में ही तैयार होगा। हो सकता है कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपकी रैंक जो है उतनी अच्छी ना आए कि आपको पीएसयू मिल जाए, लेकिन अगले साल हो सकता है आप रैंक को बहुत जल्दी इंप्रूव कर लो। तो बेस लेयर जो होगा वो कॉलेज में ही तैयार होगा। तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है। आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है। पोस्ट कोविड चीजें बदल चुकी है, कंपनियां अब ऑनलाइन हायर कर रही है। आपको लिंक्डइन पे आपको अपने रेफरल लेना होगा, आपको ट्राई करना है इंटर्नशिप करने का, ऑल डोर्स आर ओपन, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट व्हिच वन इज सुटेबल फॉर यू। साइनिंग ऑफ। जहां पे भी एडमिशन मिल रहा है लो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझसे तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे @BurningAmit पे सीधे पिंग कर दो टेलीग्राम पे। हो सकता है मैं तुम्हारे कमेंट्स का आंसर ना कर पाऊं, लेकिन तुम मुझे पिंग कर दो अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही है। साइनिंग ऑफ।